आखिर क्यों तेल में फ्राई आलू को कहा जाता है फ्रेंच फ्राइज? वजह जानकर हैरान रह जाएंगे आप। और क्या आपने कभी सोचा है कि ऑटो में 3 टायर क्यों होते हैं? जीन्स को फ्रीजर में रखने की सलाह क्यों देते हैं एक्सपर्ट्स? बेहद चौंकाने वाली है वजह। क्या होता है नो फॉल्ट डिवोर्स, जिससे बढ़ रहे हैं तलाक के मामले? और एक ऐसा पहाड़ जहां से कचरा लाने पर मिलता है खास इनाम। फैक्ट्स इससे भी ज्यादा मजेदार हैं। बने रहिए वीडियो के अंत तक। नंबर 1, वैसे तो आज के दौर में महिलाओं को अपने मनपसंद कपड़े पहनने की पूरी छूट है, जिसके लिए वह किसी को जवाबदेह नहीं होती हैं। हालांकि इस्लामिक देशों में आज भी महिलाओं के पहनावे को लेकर सख्त नियम कानून बनाए गए हैं, जिन्हें दुबई जैसे आधुनिक और पर्यटकों से भरे शहर में भी फॉलो किया जाता है। दुबई में इस्लाम धर्म को मानने वाली महिलाओं को सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का पहनने के लिए कहा जाता है, या फिर उन्हें अपने शरीर को पूरी तरह से ढक कर रखना होता है, जिसमें उनका कंधा, बाजू और हाथ तक ढका होता है। वहीं अगर कोई महिला नौकरी पेशा है तो उन्हें स्कर्ट पहनने की इजाजत है, लेकिन उनकी स्कर्ट का साइज घुटनों से नीचे होना अनिवार्य होता है। दुबई में महिलाओं को छोटे कपड़े या छोटे टॉप पहनने की भी इजाजत नहीं है, जबकि घर के बाहर कोई भी महिला ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी कपड़े नहीं पहन सकती है। वहीं अगर महिला धार्मिक स्थल या सरकारी इमारत में जाती है तो उसे अपना सिर और कंधे का हिस्सा दुपट्टे या स्कार्फ से कवर करना होता है। यह नियम मुस्लिम और गैर मुस्लिम हर तरह के धर्म से ताल्लुक रखने वाली महिलाओं को फॉलो करना पड़ता है, वरना उनके खिलाफ नियम का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाती है। नंबर 2, दुनिया भर में तलाक के मामले साल दर साल बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी मुख्य वजह कपल्स के बीच प्यार और आपसी समझ की कमी को माना जाता है। ऐसे में जब किसी शादीशुदा कपल को तलाक लेना होता है तो उन्हें कोर्ट में तलाक की अर्जी लगाने की वजह बतानी पड़ती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में कुछ ऐसे देश भी मौजूद हैं जहां नो फॉल्ट डिवोर्स काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। इस तरह का डिवोर्स लेने के लिए पति या पत्नी को कोर्ट के सामने कोई वजह बताने की जरूरत नहीं होती है, जिसकी वजह से तलाक की प्रक्रिया आसान हो जाती है। इस नो फॉल्ट डिवोर्स की शुरुआत आज से लगभग 100 साल पहले रूस में शुरू हुई थी, और उस वक्त रूस को सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था, जहां देश को आधुनिक बनाने की प्रक्रिया में नो फॉल्ट डिवोर्स का प्रचलन शुरू हुआ था। इस तरह के डिवोर्स में पति पत्नी एक दूसरे की कमी बताए बिना ही अलग हो जाते हैं, क्योंकि उनका मानना होता है कि वह एक दूसरे के साथ रहने के लिए ठीक नहीं है और शादी से अलग होकर ज्यादा खुश रह सकते हैं। इस तरह के तलाक में पति के ऊपर पत्नी या बच्चे का खर्च देने का दबाव नहीं होता है, जबकि कपल्स के पास अपनी मर्जी से शादी को तोड़ने की छूट होती है। यही वजह है कि अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, माल्टा, स्वीडन, स्पेन, चीन और मैक्सिको जैसे देशों में नो फॉल्ट डिवोर्स काफी ज्यादा प्रचलित हो चुका है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि इस तरह के तलाक से रिश्तों की गहराई खत्म होती जा रही है, जबकि यह मौका परस्त लोगों के लिए शादी तोड़ने का एक आसान तरीका बन चुका है। नंबर 3, आज के आधुनिक समय में जीन्स हर किसी की पहली पसंद बन चुकी है, जिसे पुरुषों से लेकर महिलाएं और बच्चे हर उम्र व लिंग के लोग पहनना पसंद करते हैं। ऐसे में जीन्स की साफ सफाई का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी हो जाता है, जिसकी वजह से कई लोग जीन्स को एक बार इस्तेमाल करने के बाद ही उसे धुल देते हैं। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जीन्स को बार बार धोना ठीक नहीं होता है, बल्कि इसकी जगह पर जीन्स को फ्रीजर में रखना चाहिए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जीन्स एक मजबूत कपड़ा होता है जिसे लंबे समय तक बिना धोए इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया था। शुरुआती दौर में जीन्स सिर्फ मजदूर वर्ग के लोग पहनते थे, जिसके पास उसे साफ करने का समय नहीं होता था। ऐसे में वह लोग कई दिनों तक जीन्स को बिना धोए इस्तेमाल करते थे और इसकी वजह से जीन्स की उम्र बढ़ जाती थी। वहीं आज के समय में जीन्स को रोजाना इस्तेमाल करके उसे धो दिया जाता है, जिसकी वजह से उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है। ऐसे में एक्सपर्ट्स की माने तो जीन्स को बार बार धोने के बजाय उसे रात भर के लिए फ्रीजर में रख देना चाहिए, ताकि उसमें पनपने वाले बैक्टीरिया ठंड की वजह से मर जाएं। अगली सुबह जीन्स को फ्रीजर से बाहर निकालकर धूप में सूखने के लिए छोड़ दें, जिससे उसमें लगी गंदगी और बैक्टीरिया आसानी से साफ हो जाएंगे और जीन्स की क्वालिटी पर भी असर नहीं पड़ेगा। इस तरह आप जीन्स को कई दिनों या हफ्तों तक बिना धोए इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं जानकारों की माने तो नई जीन्स को कम से कम 6 महीने तक पानी और धुलाई से दूर रखना चाहिए। नंबर 4, भारत, अमेरिका और यूरोप समेत दुनिया के ज्यादातर देशों में फ्रेंच फ्राइज एक बहुत ही प्रसिद्ध फास्ट फूड है, जो बच्चों को काफी ज्यादा पसंद होता है। फ्रेंच फ्राइज को मुख्य रूप से आलूओं को तेल में तलकर तैयार किया जाता है, जो खाने में स्वादिष्ट होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हेल्थ के लिए अच्छे नहीं माने जाते हैं। ऐसे में क्या आपने कभी सोचा है कि तेल में फ्राई किए गए आलूओं को फ्रेंच फ्राइज क्यों कहा जाता है और इसके पीछे क्या कहानी छिपी हुई है? सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि फ्रेंच फ्राइज के नाम का फ्रांस से कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि इस डिश को सबसे पहली बार अमेरिका में बनाकर तैयार किया गया था।
उस वक्त फ्रेंच फ्राइज को फ्राइड पोटैटो कहा जाता था। इसके बाद 17वीं शताब्दी में स्पेन के कुछ व्यापारी तले हुए आलुओं को यूरोप और फ्रांस जैसी जगहों पर लेकर गए, जहां आम लोगों को इनका स्वाद काफी ज्यादा पसंद आया और फ्रांस में इसे पॉम दे तेर फ्रिट के नाम से जाना जाने लगा था। ऐसे में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बेल्जियम के सैनिकों को तले हुए आलू खाने पड़ते थे, जबकि उस वक्त बेल्जियम की आधिकारिक भाषा फ्रेंच हुआ करती थी। ऐसे में युद्ध में हिस्सा लेने वाले सैनिकों ने तले हुए आलू को शॉर्ट फॉर्म में फ्रेंच फ्राइज कहना शुरू कर दिया था, जिसके बाद यह शब्द धीरे धीरे काफी ज्यादा प्रसिद्ध हो गया। बेल्जियम के सैनिकों की तरह ही अमेरिकी सैनिक भी फ्रेंच फ्राइज शब्द का इस्तेमाल करने लगे थे, जिसकी वजह से अमेरिका में भी यह शब्द लोकप्रिय हो गया था और इस तरह से फ्राइड पोटैटो को फ्रेंच फ्राइज नाम मिल गया। फ्रेंच फ्राइज के नाम की तरह उसे खाने का तरीका भी विभिन्न देशों में अलग अलग है। जहां अमेरिका और भारत में फ्राइज को सॉस के साथ खाया जाता है, वहीं कनाडा में फ्रेंच फ्राइज को मसालेदार ग्रेवी यानी सालन के साथ खाया जाता है, जबकि फिलीपींस में फ्रेंच फ्राइज को केले की तीखी चटनी के साथ सर्व किया जाता है। नंबर 5, माउंट एवरेस्ट को दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ माना जाता है, जिसकी चोटी तक पहुंचने के लिए हर साल सैकड़ों पर्वतारोही कोशिश करते हैं। हालांकि माउंट एवरेस्ट की चोटी को फतेह कर पाना इतना भी आसान नहीं है, जिसकी वजह से कई लोग खराब मौसम, ऑक्सीजन की कमी और बर्फीले तूफान की वजह से अपनी ट्रैकिंग बीच में रोक देते हैं। लेकिन इस दौरान माउंट एवरेस्ट और उसके ट्रैकिंग के रास्ते में अलग अलग प्रकार का कचरा देखने को मिलता है, जो पर्वतारोहियों द्वारा ही फैलाया जाता है। ऐसे में एवरेस्ट पर कचरे की मात्रा को बढ़ते हुए देखकर नेपाल सरकार ने गिने चुने लोगों को परमिट देने का फैसला किया है, जबकि माउंट एवरेस्ट से कचरा उठाकर लाने वाले पर्वतारोहियों को इनाम भी दिया जाएगा। दरअसल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले पर्वतारोहियों को नेपाल सरकार से परमिट लेना पड़ता है, जिसके लिए उन्हें $11,000 फीस के रूप में जमा करने पड़ते हैं। लेकिन अगर कोई पर्वतारोही वापसी के समय अपने साथ माउंट एवरेस्ट में पड़ा कचरा लेकर आता है, तो उसे परमिट की फीस में छूट दी जाती है। इस ऑफर के तहत कचरे का वजन जितना ज्यादा होगा, पर्वतारोही को परमिट की फीस में उतना ही ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। आपको बता दें कि माउंट एवरेस्ट पर पानी की प्लास्टिक बोतल से लेकर पॉलीथीन बैग, ऑक्सीजन केन और फूड पैकिंग रैपर्स मौजूद हैं, जो पहाड़ पर कचरे की मात्रा बढ़ाने के साथ साथ उसकी खूबसूरती को भी खराब कर रहे हैं। ऐसे में नेपाल सरकार द्वारा शुरू की गई इस मुहिम के चलते एवरेस्ट के कचरे को कुछ हद तक कम करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें पर्वतारोही अहम भूमिका निभा सकते हैं। नंबर 6, भारत में ज्यादातर राज्यों में पीले और हरे ऑटो सड़कों पर दौड़ते हुए दिखाई देते हैं, जिससे यातायात का एक अहम हिस्सा माना जाता है। जहां एक तरफ गाड़ी में 4 और बाइक या स्कूटर में 2 टायर होते हैं, वहीं इनके विपरीत ऑटो में 3 टायर होते हैं। ऐसे में क्या आपने कभी सोचा है कि ऑटो में 3 टायर देने के पीछे असल वजह क्या है और इसमें 4 टायर क्यों नहीं लगाए गए हैं? दरअसल ऑटो में छोटे आकार के टायर लगे होते हैं, जो छोटी या तंग जगह पर आसानी से घुस जाते हैं और इसकी वजह से ऑटो को पार्क या खड़ा करना आसान हो जाता है। ऐसे में ऑटो के साइज की वजह से इसमें 4 की जगह 3 छोटे छोटे टायर लगे होते हैं, जबकि 3 पहियों वाले ऑटो को चलाना कम खर्चीला होता है और इसमें फ्यूल कम खर्च होता है। वहीं ऑटो का पहला टायर उसे आगे, पीछे या किसी भी दिशा में मोड़ने में मददगार साबित होता है, जबकि सामने की तरफ 2 टायर होने की वजह से 4 पहिया वाहनों को मुड़ने में ज्यादा स्पेस की जरूरत होती है। यह 3 टायर ऑटो का संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं, जबकि छोटे साइज की वजह से इसमें सवारी और सामान दोनों की लोडिंग या अनलोडिंग करना आसान हो जाता है। नंबर 7, हमारे देश में सैकड़ों लोग रोजाना ट्रेन से सफर करते हैं, जो यातायात का सस्ता और सुविधाजनक विकल्प है। ऐसे में भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए कुछ कोटे निर्धारित किए हैं, जिसके तहत महिलाओं, बुजुर्गों, विकलांग और छात्रों को सफर के दौरान पहले सीट दी जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन कोटों के अलावा रेलवे एक PQ कोटा भी देती है, जिसके तहत हर ट्रेन में कुछ सीट्स फिक्स होती हैं। अगर एक ट्रेन में 12 कोच हैं, तो उसमें मौजूद कुल 864 सीटों में से 8% यानी 69 सीट्स PQ कोटे के तहत रिजर्व होती हैं। PQ का मतलब पूल्ड कोटा होता है। ये उन यात्रियों के लिए रिजर्व होती हैं जो शुरुआती स्टेशन से लेकर गंतव्य स्थान तक या फिर किसी मध्यवर्ती स्टेशन से लेकर आखिरी स्टेशन तक ट्रेन में यात्रा करता है। ऐसे में लंबी सफर के दौरान यात्री को किसी प्रकार की परेशानी ना हो और उसे एक निश्चित सीट मिल सके, इसलिए पूल्ड कोटा की शुरुआत की गई थी। इस कोटा के तहत सीट सबसे पहले बुक होती है, जबकि कोटा भर जाने पर यात्रियों की टिकट को पूल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट के तहत जारी किया जाता है। हालांकि इस कोटा के तहत जारी होने वाली वेटिंग के कंफर्म होने के चांस बहुत ही कम होते हैं, इसलिए किसी भी यात्री को लंबा सफर तय करने से लगभग 120 दिन पहले पूल्ड कोटा के तहत अपनी सीट बुक करवा लेनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।